बाजार में इस वक्त कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रहा है। 9625 के अराउंड ही निफ्टी अपने स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है, लेकिन बहुत सारी क्वेरीज आ रही है हमारे पास। फटाफट से राधेश्याम जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ काफी समय से बने भी हुए हैं। राधेश्याम जी नमस्कार, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, बताइए। मैडम मेरे पास उत्तम गालवा है मैडम, 35 शेयर है मेरे पास। ठीक है, कितना समय देंगे आप अपने निवेश को? एक महीने से मैम मैं होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैम रिटर्न नहीं मिल रहा है अभी। हाँ ठीक है, राय दिलवा देते हैं। मिस्टर सतपुते, अब 34 के लेवल पर उत्तम गालवा में निवेश किया है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन फिलहाल इनकी पोजीशन से नीचे है। क्या यहीं पर रह के रिकवरी इजीली हो पाएगी? नहीं लगता, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू साक्षी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तम गालवा स्टील्स में डेप्थ के इशू है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑल्दो आई एम नॉट अ फंडामेंटल एनालिस्ट, लेकिन जो सुना है, जो पता है उसके बारे में, तो आई थिंक नहीं चलेगा उत्तम गालवा इतना। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो थीम है उसके साथ चलो आप मार्केट में। आप थीम में जो चलता है वही काउंटर चलता है, जो नहीं चलता वो बिल्कुल ही नहीं चलता। दिस इज व्हाट द मार्केट इज डूइंग फॉर पास्ट यू कैन से 2-3 मंथ्स। सो जहाँ पे मोमेंटम है वो मोमेंटम आप कैच करना सीखो। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है जो मोमेंटम है वो फार्मा काउंटर्स में है। अगर छोटे फार्मा काउंटर्स में भी अगर आप निवेश करते हो, इवन द क्वांटिटी भी छोटी रहती है, तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो रिटर्न मिलेगा वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मिलेगा। मैं लोगों को बहुत बार कह चुका हूँ कि छोटे काउंटर्स यानी प्राइस वाइज छोटे काउंटर्स पे मत जाइए, आप क्वालिटी में जाइए। जहाँ पे क्वालिटी है वहाँ पे आपको दुख नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि उन्हें फार्मा लेना चाहिए। उसमें से 40 इज वन काउंटर की अगर प्राइस वाइज देखे 190 के आसपास का भाव है, मुझे लगता है कि अगर उन्हें करना है तो वो 40 कर सकते हैं। इवन सिप्ला लुक्स गुड टू मी, अगर करेक्शन में मिले तो इट्स अ पोर्टफोलियो काउंटर। डीवीज और आई थिंक ऐसे काउंटर में काम करना चाहिए। उत्तम गालवा की अगर यहाँ पे बात करें तो मुझे लगता है कि उन्हें एग्जिट लेना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल आपको एग्जिट करने की सलाह दी गई है, आपको विकल्प भी बताए गए हैं, खासतौर पर फार्मा स्पेस में। अगर आप यहां से निकलते हैं तो अपना लॉस उन काउंटर्स में रिकवर कर सकते हैं जहां पर इस वक्त बेटर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगले सवाल के लिए नोएडा से विपिन हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग विपिन, पूछिए। हेलो, गुड मॉर्निंग जी बताइए। एक्चुअली मेरे पास बास्कन इंजीनियर के 1000 शेयर्स हैं, 54 पे मैंने लिए थे। आपने भी 54 यानी कि हायर लेवल्स पर ही खरीदा है, जो हमने देखा है पिछले 1 साल में ट्रेंड उसके मुताबिक। कितना और समय देंगे आप? हेलो जी, कितना समय और देंगे आप अपने निवेश पर? हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे वेट करना चाहिए या निकाल देना चाहिए। ओके, ठीक है। मिस्टर सतपुते, वास्कॉन इंजीनियरिंग में क्या सलाह होगी? 54 की इनकी बाइंग प्राइस है, 40 पे तो आ चुका है। अब ये जानना चाहते हैं, इज इट बेटर टू स्विच टू अ बेटर काउंटर या फिर यहीं पर रहें? नहीं, मुझे लगता है उन्हें एग्जिट करना चाहिए। काउंटर में 55-56 पे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। हालांकि यहाँ पे जो 200 DMA लेवल वो 40 के आसपास है, तो 40 के आसपास ये झूल रहा है। लेकिन वंस इट ब्रेक्स दैट 200 DMA लेवल तो ये और करेक्शन देगा। मे बी इट कुड गो टू 35 और लेवल्स। तो ऐसा कुछ काउंटर में खास नहीं लगता। मे बी वो न्यूज़ था, कुछ मोमेंटम था, वो देख के क्लाइंट ने बाय किया है। लेकिन आप वही बात होती है ना साक्षी जी की, न्यूज़ है, रूमर है, लोग बाय करते हैं और टॉप पे बाय करते हैं, बॉटम पे किसी को कंफर्ट नहीं है। सो मुझे लगता है जैसे उन्हें एग्जिट लेना चाहिए। ठीक है, एग्जिट करने की सलाह आपको यहाँ पर दी गई है। दिल्ली से नवीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग नवीन, पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास ग्लेनमार्क फार्मा के 3500 शेयर्स हैं सर, 756 के रेट में। ओके। और आइनॉक्स विंड है, आइनॉक्स विंड जी। यहाँ पर किस भाव पर खरीदा है? ये 200 रुपए में ले रखे हैं मैम मैंने। नजरिया आई होप लॉन्ग टर्म के लिए आपने बनाया हुआ है? नजरिया लॉन्ग टर्म है, बट मैं कंफ्यूजन थोड़ा सा है कि दोनों को अलग अलग शेयर में पैसा रहने दूं या आइनॉक्स में शिफ्ट कर दूं ग्लेनमार्क का पैसा। ठीक है राजेश, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग सवाल है। एक तो अभी हम जिस तरीके से बात कर रहे थे फार्मा स्पेस की, जहां पर अच्छा मोमेंटम है, ग्लेनमार्क फार्मा खरीदा इन्होंने ऊपर ही है 772 पर, फिलहाल 635 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या सजेस्ट करेंगे यहाँ पर? और आइनॉक्स विंड जहां पर 200 के लेवल पर खरीदारी की हुई है, क्या बेटर है आइनॉक्स विंड में ज्यादा पैसा आप शिफ्ट करने की और वहां से निकलने की, या फिर अभी ग्लेनमार्क फार्मा में जो हमने हाल में मोमेंटम देखा है वो आगे भी जनरेट हो सकता है? देखिए, फर्स्ट आइनॉक्स विंड। देखिए, आइनॉक्स विंड जो है 200-205 से लेके 1 वे करेक्शन हुआ है और रफली 130 का लो इसने छुआ है। तो जब काउंटर इतना शार्प करेक्शन होता है और एक छोटे टाइम फ्रेम में होता है, तो जनरली उसमें पुल बैक्स भी बहुत जल्दी नहीं आते।
उसमें टाइम लेता है, दैट मीन्स व्हाट वी कॉल एज ए कंसोलिडेशन। तो अभी मुझे लगता है कि 130 एंड 145 का जो भाव है इसमें ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, मे बी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम से 3 मंथ्स टाइम कंसोलिडेशन हो जाता है कभी कभी 3 मंथ्स टाइम, क्योंकि ये क्वार्टर टू क्वार्टर जो रिजल्ट है वो ट्रेडर ऑब्जर्व करता है, बायर ऑब्जर्व करता है, फिर जाके उसमें इन्वेस्ट करता है। तो मुझे लगता है आइनॉक्स विंड रहे या इवन ग्लेनमार्क फार्मा भी रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ से वर्स्ट नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो मुझे लगता है कि आइनॉक्स विंड एक कंसोलिडेशन देगा, आपको कंसोलिडेशन में उसमें छोटा मोटा एक्यूमुलेशन करना है, आप कर सकते हो विद स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 130। अपसाइड में अगर मोमेंटम देता है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 168 का एंड 175। तो आप 170 का भाव दिमाग में रखिए, 170 के आसपास अगर अटकता है तो आपको इसमें से एग्जिट लेना है। सेकंड इज ग्लेनमार्क फार्मा। देखिए आप देखो फार्मा में औरोबिंदो फार्मा चला, डॉक्टर रेड्डी चला, डिवीज लैब चला, लेकिन आप देखिए वॉकआउट में मोमेंटम अभी नहीं है, लुपिन में नहीं है और ग्लेनमार्क में नहीं है। मुझे लगता है जैसे मैंने वही कहा कि कभी कभी काउंटर्स जो इतने बीटिंग होने के बाद प्रैक्टिकली डेड हो जाते हैं और उसमें थोड़ा सा जो बोलते हैं ना जान आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि तब तक ये कंसोलिडेट करेगा, लेकिन एक बात है ग्लेनमार्क फार्मा इज लुकिंग गुड टू मी फ्रॉम करंट लेवल। डाउन साइड ज़्यादा नहीं है, 620 किससे ज़्यादा का मंदी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ग्लेनमार्क में आप पोजीशन भी रख सकते हो, अगर आपको कुछ छोटा मोटा पोजीशन फ्रेश लगाना है तो लगा सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 600 रुपीज़। अपसाइड में मुझे लगता है कि ग्लेनमार्क अगर चलता है तो प्राइस वाइज बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा और इसका जो टारगेट है मेरा वो है 760 का। तो 760, करंट प्राइस इज 635। तो आपका जो भी लॉस है मुझे लगता है ग्लेनमार्क ज़्यादा निकाल के देगा, लेकिन आपको मिनिमम होल्डिंग पीरियड 3 to 4 मंथ्स का रखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो चलिए दोनों ही शेयर्स पर आपको विस्तार से आपको स्ट्रैटेजी बताई गई है, उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है अपने पोर्टफोलियो पर। एक और सवाल के लिए आगे बढ़ते हैं। हार्दिक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार हार्दिक, पूछिए। नमस्कार, मैंने लिया हुआ है डिस्लेन फार्मा 325 100 क्वांटिटी और श्रेयांस इंडस्ट्री 180। दूसरा शेयर कौन सा बोला आपने? श्रेयांस इंडस्ट्री। आई कुडंट कैच द नेम, आई एम सॉरी हार्दिक, व्हिच वन? श्रेयांस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर यहाँ किस भाव पर खरीदारी की है? श्रेयांस इंडस्ट्री। ठीक है राजेश, अब नाउ आज के सेशन में इंटरेस्टिंगली रिलायंस इंडस्ट्रीज इज कंट्रीब्यूटिंग वेरी हाई और अब ऑलरेडी हमने काफी समय से देखा है यहाँ पर मोमेंटम बढ़ते हुए नजर आ रहा है। रीसेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी अगर आप देखो 1700 तक के भी टारगेट्स दिए गए हैं। यहाँ पर क्या करना चाहिए? और डिशमन फार्मा इंटरेस्टिंगली अभी मैंने देखा कि यहाँ पर सस्पेंशन है थोड़ा प्रोसीजरल रीजंस की वजह से। इनको क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे आप आगे बढ़े दोनों पर ही? देखिए डिशमन फार्मा का ट्रेंड अच्छा है, पॉजिटिव है। आप देखो इसमें एक रनिंग करेक्शन भी हो चुका है, 340 से लेकर 260 का एक बड़ा करेक्शन दिया है, बट लेकिन अगर इसी करेक्शन को आप मंथली चार्ट पे देखते हो तो हार्डली लगता है, क्योंकि उसका मोमेंटम भी वैसा है। टेक्निकली देखिए 260 270 ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, उसने इसका सपोर्ट जोन टेस्ट भी किया और वहाँ से आप देखिए 301 का अभी भाव है, तो इसका मतलब 30 रुपये का मोमेंटम भी मिला है अपसाइड में मुझे लगता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप उसको थोड़ा सा घुमा के भी देखते हो तो लगता है कि 340 350 से ज़्यादा पुल बैक नहीं है। सो नीचे 25-30 रुपये का फॉल, अपसाइड में 25-30 रुपये का जो रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है कि आप इसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें फ्रॉम द करंट लेवल। अगर ये लेवल से चलता है तो आपको ऊपर में 320 और 340 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। वी कॉल इट दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, क्योंकि इससे ज़्यादा मोमेंटम, बहुत बड़ा मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा। इट्स बेटर टू टेक योर प्रॉफिट होम। सेकंड काउंटर वाज रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी देखिए नो डाउट कि रिलायंस इंडस्ट्री एक मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग दावेदार है, मार्केट का एक हिस्सा है, इज़ वन ऑफ द पिलर लाइक आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर। बट एट द सेम टाइम ये भी देखना पड़ेगा कि रिलायंस में जो मोमेंटम है वो सबड्यूड है, बहुत बड़ा ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। जो परसों का जो न्यूज़ था उसके चलते थोड़ा बहुत यहाँ पे मोमेंटम है, पर एट द सेम टाइम 1440 1450 के ऊपर जाने के लिए जो उसके लिए जो चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, जो पावर चाहिए, वो फिलहाल उसमें नहीं है। तो करंट मार्केट भाव से मुझे लगता है कि रिलायंस में हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, वो एक अलग बात है। इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच ही है। ठीक है। तो अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आप इसमें से मुझे लगता है एग्जिट करिए। यू विल गेट इट ए करेक्शन। जब करेक्शन मिलेगा 1150 पे तो आप इसको बाय करें। ठीक है। दिल्ली से हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं, सुरेश गुप्ता। मिस्टर गुप्ता नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सुरेश जी पूछिए।
मैडम मैंने यस बैंक ले रखी है 1470 के भाव पे। ठीक है। और सेकंड मेरा स्टॉक है सन फार्मा, मैंने ले रखे मैडम 670 के भाव पे 500 शेयर ले रखे हैं, उसमें मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। ठीक है, यानी कि दोनों पर ही आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है। जी 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 ठीक जी, है मैम। राजेश जी, नाउ हियर इज इंटरेस्टिंग, दोनों ही फ्रंट लाइन इन्होंने सेक्टर से स्टॉक्स चुने हैं, बैंकिंग स्पेस से यस बैंक और सन फार्मा फार्मास्यूटिकल से, लेकिन अब इनका नजरिया शॉर्ट है, अब कैसे आगे बढ़ना चाहिए इन पे? देखिए शॉर्ट टर्म नज़रिया है तो मुझे लगता है येस बैंक में आपको एग्जिट ही लेना पड़ेगा, लेकिन 1425 का इसका 200 डे में लेवल है, 1410 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डालिए। आप देखिए येस बैंक अभी इतना नहीं चलता, जो उसमें जो मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं वैनिश हो चुका है। अगर यहाँ से पुल बैक मिलता है तो आप जैसे मैंने कहा 1410 का एक स्टॉप लॉस रखिए, और पुल बैक का भी जो टारगेट रहेगा वो 1510 तक का ही रहेगा। तो दिस इज़ अ सेल ऑन राइज काउंटर फॉर मी। फिलहाल के लिए इसमें कुछ मोमेंटम नहीं दिखता, वीकली चार्ट इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं रिवर्सल हो चुका है। दूसरी बात है सन फार्मा, तो मैंने जैसे कहा कि फार्मा में फिलहाल के लिए सन फार्मा भी, लुपिन भी और वॉकआउट फार्मा भी तो इतना नहीं चल रहा है। तो सन फार्मा भी कुछ खास नहीं है, बहुत बड़ा बीटिंग हमने देखा है 640 से, तो फिलहाल के लिए आप इसे होल्ड रखें। मुझे नहीं लगता 3-4 महीने में बहुत बड़ा इसमें मोमेंटम आएगा, बट एट द सेम टाइम डाउन साइड इज रिस्ट्रिक्टेड, सो यू डोंट नीड टू बुक योर लॉस, दैट इज द पॉइंट। सो यू कैन होल्ड विद अ स्टॉप लॉस बिलो 500 रुपीज़, 500 के ज़्यादा नीचे मंदी नहीं दिखता। वेर एज अपसाइड में 3 महीने में मुझे लगता है इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 620 से लेकर 630 तक, तो 3 महीने में आपका लॉस निकल आएगा। सो इट्स ए होल्ड फॉर मी। ठीक है, तो बैंकिंग स्पेस से येस बैंक पर भी आपको राय मिल चुकी है, जहां पर अगर आपका ट्रेडिंग का ही नजरिया है तो आपको एग्जिट की ही स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं तो भी आपको लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। और सन फार्मा में फिलहाल 4 से 5 महीने तक के लिए मोमेंटम बहुत ज्यादा नहीं आएगा एक्सपर्ट के हिसाब से। अगर इस शेयर पर आपको बने रहना है तो लॉन्ग टर्म का ही नजरिया रखना होगा। इन दोनों शेयर्स पर आपको राय मिली है। शुक्रिया राजेश आपका हमारे साथ इस खास शो में बने रहने के लिए और सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए।